नमस्कार दोस्तों, डी फॉर यस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने आज मंगलसूत्र की लाज रख ली और हमारे देश के वीर जाबाज सैनिकों ने इस तरीके से उन आक्रांताई, उन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। भारत के जाबाज सैनिकों ने इस तरीके से जेट फाइटरों के द्वारा उन 9 ठिकानों को तबाह किया जो कि आतंकवाद का अड्डा बना हुआ था। आज मैं उस आतंकवाद के अड्डे के बारे में बताऊंगा। वो 9 ठिकाने कौन कौन से थे और वो किसके किसके द्वारा चलाए जा रहे थे और उनका कितना आतंक था आतंकवाद की दुनिया में और उन्होंने कितने जुर्म किए हैं इस आतंकवाद की दुनिया में और कैसे वे पाकिस्तान की संरक्षण में रहते हैं। पूर्ण कार्य करके आतंकवाद पर एक और नई चोट देने का काम किया है और किस तरीके से आज आतंकवाद पर भारत लगाम कस रहा है, वो आज के कुछ साल पहले ही कर देना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि वो 9 ठिकाने कौन कौन से थे जिस पर भारत ने बम बरसाए और वहां लगभग 90 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा हुआ। तो हम उन 9 ठिकानों में ये आश्चर्य की बात है कि 4 ऐसे ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान क्षेत्र के हैं और 5 ऐसे ठिकाने हैं जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के हैं, जिसे हम पीओके कहते हैं। आपको ये बताने में आश्चर्य हो रहा है कि हमें अपने ही देश के सीमा के अंतर्गत गोले बरसाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो पीओके के अंतर्गत आता है और वह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर हो चुका है। आजम की छावनी के आसपास कुछ ऐसे आतंकवादी अपना एक संगठन चलाते हैं और उस संगठन के माध्यम से देश में आतंकवाद फैलाते हैं। दोस्तों, अब मैं उन 9 स्थानों को बता रहा हूं जो कि जिसको तबाह किया गया जाबाज भारत के सैनिकों के द्वारा और हमारी देश की एक ऐसी सेना जो कि संपूर्ण भारत के बड़े से बड़े देश से लड़ने के लिए तत्पर रहती है और वो आतंकवाद को इस तरीके से खात्मा करने की कोशिश की। हम आपको बताते हैं कि पहला वो स्थान था जिसे मरकज सुभान अल्लाह बहालपुर, जो कि जैश मोहम्मद का ठिकाना था। जैश मोहम्मद जो कि आतंकवाद की दुनिया में सबसे बड़ा उसका नाम है। और दूसरा वो ठिकाना था सरजल टेहडा कला जो जैश मोहम्मद का मुख्यालय था। और चौथा था महमुना जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। और मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का ठिकाना था। और मरकज अब्बास कोटली मोहम्मद जैश का केंद्र था। और भास्कर रहील शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का था। और सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का कैंप था। और लास्ट आ गया वो सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फरनगर जैश ए मोहम्मद का संचालन केंद्र था। तो ये ऐसे संचालन केंद्र जो कि आतंकवाद की दुनिया को चलाते हैं, आतंकवाद की दुनिया को रोटेट करते हैं, जिनका संरक्षण पाकिस्तान देता है। और यही सबसे गलत है कि इन आतंकवादियों को सह देना, संरक्षण देना बहुत ही निंदनीय है पूरे विश्व के लिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और हमारे देश की तीनों सेनाएं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीनों सेनाओं के प्रमुख ने यह जानकारी दी कि हमने पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान के किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने नुकसान उन्हें पहुंचाया जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका आतंकवाद की दुनिया में एक खौफ होता है। हमने उन्हें खत्म किया। और हमारी जरूरत है उस तरीके के आक्रमण की जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की छावनी के आसपास से ही उस समय आक्रमण करके उठा लिया जब वो अपने घर में था। और उसी तरीके से अब देश नहीं पूरा विश्व एकत्र होकर के इन जो पाकिस्तान में पल रहे आतंकी हैं उन्हें खत्म करने की जरूरत है। और पाकिस्तान अगर सह दे रहा है तो जरूरत है कि पूरे विश्व के संगठन के लोग
उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो इससे नहीं मानता है तो एक दिन उसे भी नक्शे से बाहर कर दे। पाकिस्तान ही जब खत्म हो जाएगा तो ऐसी दहशतगर्द, ऐसे आतंकवादी को संरक्षण देने वाले खत्म हो जाएंगे, उन्हें सह देने वाले, उन्हें प्रशिक्षण देने वाले खत्म हो जाएंगे। ये जरूरी है।